दरियाए सिंध में हमारा पानी बहेगा या उनका खून, भारत ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। बिलावल भुट्टो का सखर में अवामी जलसे से खिताब, कहा मोदी ने ऐलान किया सिंध ताज मुआहदा नहीं मानते। भारत से कहना चाहता हूँ सिंधु हमारा है, हमारा रहेगा। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नहरों के मसले को खत्म कर देंगे। सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय जहरियत के खिलाफ करारदाद मंजूर, दहशतगर्दी की मजम्मत, भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद, सिंध ताज मुआहदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ करार। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा, करारदाद का मतन। इसहाक डार कहते हैं किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। सिख फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। सिख रहनुमा गुरबतोनत सिंह पन्नू कहते हैं मोदी सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी की जहालत को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने। पाक भारत कशीदगी की वजह से वाघा अटारी बॉर्डर बंद, 191 पाकिस्तानी शहरी भारत से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान से 287 भारतीय शहरी वापस लौट गए। मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे से मुताल्लिक बड़ी बैठक 2 मई को लगेगी। कई माह बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। 4 वज़राए आला को शिरकत के लिए मरासला अरसाल, 24 अफसरान और जिम्मेदारान को खुसूसी दावत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के केनाल्स से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं कि उसामा को पाकिस्तान कौन लेकर आया। ये सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी जिसे जिहाद का लेबल दिया गया। इस्लाम और कुफर की लड़ाई बनाने के लिए उसामा जैसे लोग पाकिस्तान लाए गए। मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। जब आप जिंदगी तंग करेंगे तो पहलगाम जैसे वाक़यात पेश आते हैं। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि गिनती भी नहीं होगी। भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने तो बहुत क्रेडिबल स्टेप्स लिए, अमली तौर पे पाकिस्तान ने इकदामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। इन्होंने तो सिर्फ एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन किसी भी जारहियत का जवाब देना जानता है। भारत बौखलाहट का शिकार है, इसको भरपूर जवाब दिया गया। अमली तौर पर पाकिस्तान ने इक़दामात किए, भारत ने सिर्फ धमकी दी, पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान ने भारत के तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी लगाई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। इवन इस वाक़ये में एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहां पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम ये क्या समझें कि इस हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत की भौंडी हरकत करार। शिबली फराज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले हमने पड़ोसी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी, सबके साथ सींग अड़ाए हुए हैं, न हमारी कोई खारजा पॉलिसी है। एक तरफ वज़ीर ख़जाना ट्रेड की बात करने अफगानिस्तान जाते हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सियासत पाकिस्तान के बाद है, हमें मुत्तहिद होना होगा। भारत ने जो ड्रामा रचाया वो उसके गले पड़ गया। सेनेटर फैसल वाबदा की प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू, कहा कि हर चीज़ का जवाब गोली से नहीं दिया जाता। भारत ने अगर पानी बंद किया तो हम उड़ा कर रख देंगे। मोदी की सोच सिर्फ दहशतगर्दी वाली है। भारत का एक और टोपी ड्रामा बेनकाब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। 2:30 पर FIR दर्ज हुई। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाती है। हमले के 10 मिनट में FIR का दर्ज होना साबित करता है कि मंसूबा पहले से तैयार था।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा। ईंधन की मद में यौमिया करोड़ों का नुकसान। टिकट्स भी महंगे। पाकिस्तानी पाबंदी के नतीजे में दिल्ली से अलमाता सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मज़मूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मज़ीद बढ़ाना था। 15 से 20 इसराइली एहलकार मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुँच गए।